चिश्ती साहब, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दे रहा हूँ। वो कहते हैं जी F-15E को जो गिराया था और जो डैमेज हुआ F-35 का, वो एक रेफरेंस दिया गया है रशियन असिस्टेंस का। तो उस वजह से असल में साहब बहादुर रुके हैं। ये F-15E वाला वाक़या क्या था सर, और F-35 वाला अगर आप अपनी तज्ज़िये की रोशनी में बयान कर सकें ताकि नाज़रीन को समझ आ सके। ये खबर तो बात की है कि जी दुरुस्त भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसमें मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। मैं खुद भी एक इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के आखिरी स्टेज पे हूँ। कुछ डाटा वेरीफाई करना रहता है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि उसको क्रेडिबिलिटी रहे। कि F-35 को जब हिट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो F-35 तबाह नहीं हुआ, तो इसको उस तरह नहीं लेना चाहिए। मैं अपने फ्लाइंग के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि F-35 का टारगेट हो जाना भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ये गुड लक होती है पायलट की, या पायलट की स्किल लेवल हो सकता है, या डैमेज इस तरह जगह या इतना इंटेंसिटी उस तरह ना हुई हो कि वो बच के लैंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन वो जाहिर है बहुत सारे इसको मुख्तलिफ वर्जन दे रहे हैं कि ये, लेकिन ये डेफिनेटली जब आपको याद होगा F-15 भी जब शुरू में जिसको कहा गया था कि फ्रेंडली फायर है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि फ्रेंडली फायर में 3 F-15 तो बिल्कुल नहीं आते, और F-15 ऑलमोस्ट 55 साल से सर्विस में है, बिल्कुल। कंटिन्यूस अपग्रेड होता रहा है, आज तक कॉम्बैट में नुकसान नहीं हुआ इस जहाज का कभी भी, नेवर। तो फिर हिट हो गया और एक ही दिन में 3 हो गए, और ये इतना मानना आसान नहीं था। एक इसमें जो बड़ा ब्रीफली मैं बता सकता हूं, अभी टेक्निकल शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना इसने थोड़े टाइम के अंदर, कि इन्होंने सिर्फ एक्टिव सेंसर्स नहीं यूज किए, रेडार गाइडेड वेपन यूज नहीं किए, एक पैसिव डिटेक्शन सिस्टम भी है। जो पैसिव उसको कहते हैं कि जो आपके साउंड वेव्स और हीट जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, उसकी जो वेरिएशन होती है उसको डिटेक्ट करता है। दैट मीन्स थर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है, जिस तरह का जो वेरी करता है मुख्तलिफ जगहों पर, आपका जाहिर है इंजन की आप हीट को नहीं छुपा सकते, आप हर चीज छुपा सकते हैं, इंजन के कंटूर्स कर सकते हैं, आप पेंट ऐसा आ गए हैं जो कैमोफ्लाज आपको कर देते हैं फ्रॉम डिटेक्शन ऑफ द रेडार, जैसे रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करने के पेंट आ चुके हैं। आपका डिजाइन इस तरह का आ गया हुआ है जहाजों का, जिससे जो रेज आती हैं रेडार की वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, किसी और तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस डिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। अच्छा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ चुकी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आमतौर पर इसको जो F-35 को बनाया गया था अगेंस्ट रेडार रेडिएशंस को ये डिटेक्ट कर लेता है ओके। या अवॉइड कर लेता है और बच निकलता है। अगर ईरान ने जो यूज किया है वो मोस्टली पैसिव डिटेक्शन सिस्टम यूज किया है, जैसे मैंने कहा थर्मल प्लस जो पोजिशनल है, ट्रायंगुलेशन इसको कहते हैं, मुख्तलिफ सेंसर्स मुख्तलिफ जगह लगा कर उसकी पोजीशन पिक करना, ओके। ओके। उसी ट्रायंगुलेशन से उसको पिक करना, जो पुराने जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 में भी होता था। फिर उसको कन्वर्ज करके ऐसा मिसाइल या वेपन फायर करना जो इनिशियली डिटेक्ट इसलिए ना हो कि प्रॉक्सिमिटी एरिया में फायर किया जाता है, और वो करीब जाकर अपना रेडार ऑन करता है, उस वक्त तक उस जहाज को बचने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैंने कोशिश किया बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करने मैं की, समझ लेकिन गया ये बिल्कुल। फैक्ट है कि ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, और ईरान के लिए बहुत बड़ा एक कहने चाहिए कंसर्न था, क्योंकि वो जब इस तरह के जहाज हिट हो जाते हैं, अमेरिका के पास 6,500 के करीब फाइटर जहाज हैं या बॉम्बर जहाज हैं, उसको साढ़े छह 4, 5 या हजार 15 जहाजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके कमांडर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है उस सिस्टम के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो वॉर प्लानिंग या वॉर मिशंस प्लान करने होते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन ऐड हो जाता है। वो एक्चुअल प्राइस है जो ईरान के फेवर में गई है। चिश्ती साहब, ये जुमला जो लिखा हुआ था उस खबर के ऊपर जिसमें आपने रोशनी डाली कि ईरान हैड सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक अमेरिकन फाइटर जेट्स, और ये जो ईरानियन कमांडर्स हैं रिपोर्टेडली यूजिंग रशियन हेल्प टू स्टडी यूएस फ्लाइट पैटर्न्स। इतने कम अरसे में सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेशन मुमकिन होती है एयर डिफेंस की? जी, अपग्रेडेशन तो पॉसिबल तब होती है जब जाहिर है ईरानियन ने खुद ट्रेनिंग हासिल की हो। अगर एयर डिफेंस का कोई रेडार अगर वो लेते हैं तो अब उनको सर्वेलेंस है, उनकी ट्रैकिंग है, उसकी शूटिंग डाउन है, अपनी वेपन फायरिंग का जब तक इंटीग्रेशन नहीं होती, तो ये नहीं होता कि वॉर के अंदर सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हो जाए। आई एम श्योर पीस टाइम में हुआ होगा। एक ये जरूर हो सकता है कि सैटेलाइट की या दूसरे इमेजरी की हेल्प जरूर मिली हो, या रियल टाइम डाटा आ रहा हो ईरान के पास, उससे भी तरीके से आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन से एरिया में किस वक्त कितने जहाज हैं। और फिर जाहिर है, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि आप ट्रायंगुलेशन करें, पैसिव डिटेक्शन करें, फिर उस प्रॉक्सिमेट लोकेशन के ऊपर फायर किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाहिर है फाइटर जहाज की लोकेशन होती है, वो किस जगह इस वक्त मौजूद है। वेपन जब आप फायर करते हैं तो आपको चाहिए कि आपके, चाहे वो रेडार गाइडेड हो या पोजिशनिंग के रेफरेंस से आप अगर फायर करें, तो उसके लिए पिन पॉइंट आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है रियल टाइम।
जाहिर है अभी इट्स टू अर्ली कि अमेरिका को शायद पहुंच गया हो, ईरान या रूस या चीन जिसने भी उनकी मदद की है, तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने डाटा ये डिस्क्लोज अभी करेंगे जब तक जंग खत्म ना हो या पीस हो जाए कि वो कैसा तरीका था या किस तरीके से अपडेट दे रहे थे। लेकिन ये तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं ना कि रूस और चीन ने डेफिनेटली मदद की है। खास तौर पर जो मैं स्टडी कर रहा था वो तो बॉम्ब डैमेज इवेल्युएशन के लिए बहुत मदद की है इनको, जो इसराइल पर खास तौर पर जो बम्बार्डमेंट की गई थी वो क्योंकि उनको ट्रैक करके अपडेट दी जाती थी, इसकी वजह से मैंने देखा कि कुछ टारगेट्स में ईरान ने रीविजिट किए थे। रीविजिट का मतलब है कि एक जगह आपने तबाही की या डिस्ट्रक्शन की लेकिन कुछ पोर्शन बच गया तो आपका रीविजिट होता है उसी जगह पर ज्यादा जी इम्पैक्ट साहब, ताकि जो बच ये गई ये हो ये तो उसको भी आपने eliminate किया जा सके। रीविजिट की बात की ना जी, एक और नोशन हमें रिसेंटली सुनने को मिली कि रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कोई B-52 या दीगर जदीद जो तैयारे थे उनकी मदद से जो टोमाहॉक या बड़े बड़े मिसाइल फेंके गए, को 20,000 पाउंड की भी उनकी बताई जाती है जो वज़न है, तो वो कुछ एक्सप्लोड नहीं हुए। तो ये ईरान से तलाई कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात इंटरनेशनल आउटलेट्स ने छापी कि वो उनके हत्थे चढ़े हैं और वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और माजी में भी शायद वो कई दिहाइयाँ पहले कुछ अमरीकी ड्रोन्स के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं। ये मुमकिन होता है कि अगर एक जहाज़ से ऑफलोड नीचे पेलोड नीचे गिरा हो और ना फटा हो तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो सके? ये क्या है कहानी? जावेद साहब, इस रिवर्स इंजीनियरिंग पर बात करने से पहले हमें एक और डाटा जरूर कनेक्ट करना जी चाहिए। प्लीज। वो ये है कि जब से ये ईरानी हुकूमत इक़्तिदार में आई है तकरीबन 47 सालों में, मेरा ख्याल है अगर स्टैटिस्टिकली देखें, मैं बहुत एक स्टडी पढ़ भी रहा था कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर PhDs की हैं किसी ने तो वो ईरानियंस ने की हैं। और किस एरिया में की हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में की हैं, एमुनेशन में की हैं, वॉरहेड्स में की हैं, नेविगेशन सिस्टम्स पर की हैं, एक्सप्लोसिव में की हैं, उनके टाइमर जो होते हैं, जो फ्यूजेस जिसको हम कहते हैं, उन पर की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अपने डॉक्टर्स ट्रेन करवाए, उन्होंने वापस आकर फिर मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत उन्हें कन्वर्ज करना शुरू किया। ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि शाह फरहान के ज़माने में ये सबसे प्रिविलेज्ड मुल्क हुआ करता था। ये वो मुल्क है जब पाकिस्तान को तकरीबन 1982-83 में सिर्फ 40 F-16 मिले, तो 79 में जब शाह फरहान की हुकूमत खत्म हुई थी तो अमेरिका ने इसको 150 F-16 का प्रॉमिस किया हुआ था, जो शाह फरहान के चले जाने की वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ एक क्लोजनेस बता रहा हूँ। और फिर जिन न्यूक्लियर की बातें करते हैं हम, एनरिचमेंट, वो सबसे ज्यादा अमेरिका ने दिया था ईरान को शाह फरहान के जमाने में। सही। तो ये सारी हिस्ट्री है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वेपनाइजेशन की और ये सारे का सारा रिवर्स इंजीनियरिंग, ईरान में बहुत काबिलियत है। तमाम के तमाम ड्रोन जितने इन्होंने डेवलप किए हैं, जाहिर है ओपन सोर्स से किए हैं, कोई इनको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी उस तरह का मैं नहीं देख रहा। ऑल्दो जो शाहिद ड्रोन इन्होंने रूस को दिया है टू बी यूज्ड अगेंस्ट यूक्रेन, वो रूस ने अपग्रेड करके ज्यादा लीथल करके उसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा के उसकी एक्यूरेसी बढ़ाकर अब सुना है कि एक्सपोर्ट बैक किया। मेरी रिसर्च के मुताबिक रूस ने इस जंग के दौरान वापस ईरान को किए हैं अपग्रेडेड वर्जन, यूं समझ ले, जो पिन पॉइंट ज्यादा एक्यूरेसी से जा रहा है। और अपने टारगेटिंग भी देखी कि उनकी बड़ी लीथल थी, बहरी जहाजों को भी टारगेट किया, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी थ्रेट किया। तो ये सारा रिवर्स इंजीनियरिंग से ही हो पाया है, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया में अब कोई टेक्नोलॉजी ऐसी रह नहीं गई जो आप टॉप सीक्रेट कह सकें, वो ऑलमोस्ट एक्सपोज हो जाती है। और खास तौर पर इतनी वेल एजुकेटेड ब्रीड ऑफ साइंटिस्ट हो जो ईरान ने किया है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं अपनी तरफ से अजम्पशंस या परसेप्शन पे नहीं कह रहा कि इतने साइंटिस्ट इन्होंने PhDs की हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन भी, और सबके सब वापस आए हैं, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने आकर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे केम बैक टू सर्व देयर नेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।